तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो एनडीए का जो आपको सिलेबस है मैथ्स का वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैथ्स का पेपर है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एनडीए के लिहाज से, क्योंकि एक जो पेपर होता है वो पूरा एनडीए मैथ्स का ही होता है। और उसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं, ठीक है ना, आज क्लास में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैं बता देता हूं आपको कि क्या है कि आज हम करने वाले क्या है कि मैथ्स का वेटेज क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है ना भाई। तो आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखो, यहां से हमने पहले क्या कर रखा है, पहले हमने कर रखा है मैथ्स के टॉपिक्स। भाई मैथ्स के टॉपिक्स क्या है, क्योंकि हर जो पेपर में लगभग रेशियो होता है वो हमने रखा हुआ है लास्ट पेपर का एनालिसिस, कोई एक पर्टिकुलर पेपर। और उसके बाद हमने दिखाया कि आपको कि लास्ट के 10 ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस लिहाज से बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि वेटेज किस लिहाज से, मैं वेटेज के लिहाज से बात करता हूं तो पहले क्या आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। यहां से आपका लगभग लगभग 24 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से, इंटीग्रल कैलकुलस। और यहां से मतलब जो मार्क्स है वो क्या है, लगभग 60 to 65। फिर सेकंड पे आता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री। यहां से 20 से 22 क्वेश्चन की वेटेज क्या है, 50 से 55 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से कर सकते हो और कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर आती है एलजबरा। एलजबरा क्या है, एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है जहां पे आपके नंबर, मतलब समझ लो कि आधे एफर्ट में आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। यहां से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन और लगभग 50 से 55। ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर्स मैंने ये टॉपिक्स रखे हैं इसके अंदर कैटेगराइज है, वो चीजें आपको अभी देखने को मिलेंगी। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है, जहां से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है लास्ट टाइम में। ठीक है ना। लेकिन ये आपका नंबर जो है अभी आपका चेंज हो जाएगा पूरा डेटा, कि ये किसी एक पर्टिकुलर पेपर का है 2022 के। ठीक है ना। ये 2022 के एक पर्टिकुलर पेपर का है, मैं आपको बताऊं कौन सा पेपर था वो। ठीक है, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्या, फ्रैक्टल जबरा। फिर आता है क्या, वेक्टर जबरा में आपको 3D मिल जाएगा। ठीक है, 3D मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ फिर क्या, एनालिटिकल ज्योमेट्री की, जहां से 18 से 20 क्वेश्चन पूछाते हैं और लगभग 50 नंबर का पेपर आपका होता है। और डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां वेटेज क्या है, 20 से 25 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये सिलसिला जो है यही नहीं थमता है। फिर ठीक है, यहां से इसको हमने क्या किया, एक लास्ट 10 ईयर्स के हमने एग्जाम्स को लिया और उनको हमने डिटरमाइन करने का प्रयास किया कि भाई ये जो पेपर हुआ था लास्ट के 10 ईयर्स में, वहां पे आपका वेटेज क्या था। अब जो ये वेटेज है आपको मैंने क्या रखा, एक लाइन लगा रखा सीक्वेंस में। सीक्वेंस आपको देगा क्या कि भाई घटते क्रम में, जहां से आपको 10 साल में पेपर का आइडिया लग जाए कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं पहला टॉपिक लेता हूं, टॉप पे है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। यहां से आपके टोटल 145 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 10 एग्जाम से, मतलब 14.5 का वेटेज रहा एवरेज। ठीक है, 14.5 का एवरेज रहा हर एक पेपर में। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड कर लूं तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा आपका, टी रेशियोज होंगे इसमें, और क्या होगा, प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे तो मैं इसको खास करके प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स को और हाइट एंड डिस्टेंस को मैं मिक्स कर लेता हूं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन। तो अगर मैं दोनों को भी ऐड कर लेता हूं तो आप क्या होते हैं, क्या 170 क्वेश्चन आपका हो जाता है क्या, केवल ट्रिग्नोमेट्री और इससे। मतलब 17 क्वेश्चन हर एक, मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है। अगर मैं बात करूं लास्ट एग्जाम में, मतलब एनडीए 2022 में, तो वहां पे 22 क्वेश्चन आए थे अगर पूरा बात करें ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है, टी रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और आपका क्या आता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वहां से वो 22 क्वेश्चन। फिर आता है सेकंड पे आता है स्टैटिक्स। ये क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, यहां से 112 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एवरेज क्या 11.2 क्वेश्चन। मतलब ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम करने वाले हैं वन शॉट में भी और इसको हम डिटेल में भी करने वाले हैं। मतलब आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मैं ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी को मैं हमेशा एक साथ लेके चलता हूं। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, और आपने ये पढ़ लिया ये दोनों तो ये प्रोबेबिलिटी आपका बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी आप देखते तो कहां से, 110 क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट एग्जाम्स में। अगर मैं इन तीनों को इंक्लूड कर दूं तो 45 यहां पे, 23 यहां पे, लगभग 2 क्वेश्चन यहां पे एवरेज है। ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं हर साल बाइनोमियल थ्योरम से। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, क्योंकि एक दिन में निपट जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो मिशन एनडीए है ना, मिशन एनडीए वो आपका चल रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, वाईटी पे। और विक्रम बैच हमारा क्या है, पेड में, तो विक्रम बैच भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। अब देखो ये क्या 112,
अब आता है क्या, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, जहां से आप में आते हैं 70 क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान है कि आप इसको बहुत ही आसानी से टारगेट करके सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम इन स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लगभग यहां से, अब देखो अगर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की बात करें तो 97 क्वेश्चन, मतलब 10 पर एयर्स, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेट और 2D और स्ट्रेट लाइंस आता है, जहां से आते हैं 69 क्वेश्चन। फिर आता है क्या आपका 3D, और 3D में क्या होते हैं, हु बहू क्वेश्चन आते हैं। क्या हु बहू, अगर आपने क्या किया, केवल और केवल केवल पीवाईक्यू ओनली, अगर आपने केवल पीवाई कर लिया ना, तो यहां से आपके जो क्वेश्चन 47 ना, ये आपका डन हो जाएगा, मैं गारंटी दे कहता हूं, ठीक है। अगर आपने केवल केवल पीवाईक्यू कर लिया तो आपका ये 47, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। फिर आता है सर्कल, सर्कल को हम ऐसे एक साथ मिक्स कर सकते हैं। यहां से आते हैं 23, मतलब अगर 2D और 3D की बात करें तो यहां पे 70 और 7 14 लगभग 140 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वेक्टर जब बात करें, वेक्टर में आते हैं लगभग 6 क्वेश्चन आए हैं, और आपका सेट रिलेशन फंक्शन ये और नंबर सिस्टम मिला के लगभग 54 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ये वेरी करता था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहां से 42 क्वेश्चन आते हैं। और भाई लॉगरिथम, लॉगरिथम और एक चैप्टर होता है बाइनरी नंबर, ठीक है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं ना, जहां से एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा आएगा, और ये क्या है, 2 घंटे के चैप्टर है, ठीक है। 1 घंटे का बाइनरी नंबर है, 1 घंटे का लॉगरिथम है। ये आपके 2 नंबर क्या है, 2 क्वेश्चन फिक्स कर देने, 5 नंबर आपका फिक्स कर देता है, आप इसको जरूर कर लेना, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो यहां पे आते हैं भाई 54 क्वेश्चन। फंक्शन में अगर बात करें, फंक्शन मतलब क्या, डिफरेंशियल फंक्शन में आता है जो, वहां पे 59 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन हर। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को, ये मैं बहुत इसको स्ट्रांग पे नहीं देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां से मैं कहता हूं कि भाई आप उसको कर लो, लिमिट कर लो, लिमिट करके कंटिन्यूटी कर लो, है ना। फिर बाकी आप ट्राई करो, क्वेश्चन होने का होता है तो होता है, नहीं होता तो उसको जाने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ये तो आसान है, डिफरेंशिएशन कर लोगे ना तो एओडी भी हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगा, डेफिनेट ये भी हो जाएगा। मतलब ये आपको सेक्शन ना, ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपको करना ही करना, 5 चैप्टर्स, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे 52, 45, 44, 64, 16, मतलब वेटेज क्या बहुत तगड़ा होता जा रहा है। तो ये चीजें आप जरूर कर लोगे। दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा जो एनडीए का वेटेज है, वेटेज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि न्यू पैटर्न से हमारा सिलेबस कैसा चल रहा है। तो भाई ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो पहला सेक्शन क्या है, अलजेब्रा का। अलजेब्रा में क्या क्या चीजें पूछी गई आप देख सकते हो यहाँ पे, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है, ऑपरेशन है, वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन्स लॉज हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर आता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑनलाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक ऑपरेशन, मॉडुलस, आर्गुमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। अब आप इसके देखो यहां पे जो भी चीजें हैं आप यहां चाहो देख सकते हो एक बार, लेकिन ये चीजें हैं मैं आपको गारंटी तौर पे कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बात करता हूं पार्ट 2 की, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो भाई मैट्रिसेस भी और डिटर्मिनेंट्स भी सारी चीज आपकी कर होंगी पूरी के पूरी मिशन एनडीए में, ठीक है ना। फिर मैं बात कर लूं अगर क्या है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो जो कि आपका कितना देता है, लगभग आपके हर पेपर में लगभग 20 से 20 प्लस क्वेश्चन आपके आते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चंस यहां भी आते हैं। मतलब आप इसको बहुत ही इजीली, ठीक है ना, ये पार्ट जो है वो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। क्वाड्रेटिक आता है इसमें, सीक्वेंस सीरीज आता है, तो ये चीजें बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहां देखो, अब आते हैं हम कहां पे, एनालिटिकल ज्योमेट्री में। ये थोड़ा सा अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से करा होगा ना, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं यहाँ पे 2D में, ठीक है, 2D और 3D में। और मैं तो कहता हूं 3D में ना कि आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना बस दबा के लगा लेना है ना, बस प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर लो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री में थोड़ा सा वो काम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ का भी अगर पीवाई कर लेते हो ना, पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू से आपके हु बहू क्वेश्चन मिलते आते हैं। और क्या करते हो, दूसरा चीज सेटिस्फाई, मतलब पॉइंट सेटिस्फैक्शन से, पॉइंट सेटिस्फाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन को आप पॉइंट को सेटिस्फाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। बात देखो क्या क्या है, स्पेस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इक्वेशन 2 पॉइंट्स है, मतलब बहुत ही आसान चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। वैसे मेरे लिए आसान हो जाती है, लेकिन आप बच्चे हो तो मुझे पता है कि हाँ आपके लिए चीजें हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो भाई आपके लिए टफ है, आप नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ।
फिर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बारे में बताया मैंने आपको कि यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे आते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, डिफरेंशिएशन आता है, ये सारी काफी चीजें यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, है ना, मोनोटोनिक फंक्शन, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। वैसे मोनोटोनिसिटी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले, लेकिन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा भी आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आता है किसकी बारी आती है, इंटीग्रल कैलकुलस की बारी आती है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डीई और इंटीग्रल कैलकुलस। यहां पे आपको क्या दो चीज आएंगी भाई, इनडेफिनिट और क्या आता है, डेफिनेट कैलकुलस, ठीक है ना, ये दो चीजें यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद सब चीजें यहां पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। यहां पे एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये भी आपका इसी का पार्ट है, तो ये भी यहां पे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हो गई, आपका लास्ट में क्या आ गया, वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा आ गया, यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये छोटी छोटी चीजें आपकी पूछी आती हैं। अब देखो आठवां पार्ट क्या, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब भाई यहां से बताया मैंने कि 10 क्वेश्चन यहां से भी और 10 क्वेश्चन यहां से भी, मतलब 20 क्वेश्चन आपको एक पेज पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं कहूंगा कि ये आप चीज जरूर मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जो भी चीज होगी, जैसे आपको एडवांस चाहिए, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कंपैरिजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बाकी चीजें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जांपल्स है, ग्राफिकल है, पाई चार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है, बाकी सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का वन शॉट भाई हो चुका है, जो बच्चे देखना चाहें उसको जाके देख सकते हैं। बाकी जो इसका प्रीवियस ईयर सेशन है वो हम जल्दी ही लाने वाले हैं, आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, दिस वाज अबाउट इज दिस। अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करूं कि भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे विक्रम बैच में, ठीक है ना, विक्रम बैच में एनरोल हो सकते हैं। अड्डा 24/7 के ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये कोर्स बिल्कुल Y619 कोड यूज करने के बाद बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी और भी आपको जो भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, आई गारंटी यू कि मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपका आंसर जरूर दूंगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।